नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी। आज आपको मैं दिनकर का व्यक्तित्व, जो दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं व्यक्तित्व पर बातें करना चाहता हूं। अब देखिए कि व्यक्तित्व मतलब उनका जो जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले, जो अब बेगूसराय जिला बन गया है, कि सिमरिया गांव पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम रवि सिंह था, जो एक किसान था, और माता का नाम मनरूप देवी। और दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। कृषक परिवार में जन्म लेने के कारण दिनकर का बचपन संघर्ष में बीतता है। मोकाना घाट की तपती रेत और उफनती धारा को पार करके बालक दिनकर प्रतिदिन प्रायः 3 कोस दूर पैदल चलकर पढ़ने जाती थी। आप देख सकते हैं कि उनका पूरा बचपन संघर्षों से गुजरा है। मोकामा घाट के हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उच्चतम अंकों से पास की और आगे के अध्ययन के लिए वो पटना गए। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि धारण की। और एक कह सकते हैं कि संपन्नता उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, इसीलिए आर्थिक संघर्ष से कवि को निपटना था। उन्होंने अपने गांव के हाई स्कूल में वे कुछ दिनों तक अध्यापक का कार्य किए। दिनकर का बचपन जिस परिवेश में बीता वह प्रकृति का अंचल था। ग्रीष्मकालीन गंगा की कृष्ण काया ने उन्हें चांदनी रातों में अपनी छवि से बांध लिया, और उसी गंगा ने भादों में अपने भावनी रौद्र रूप के द्वारा उनके हृदय में रुद्र की क्रांति भी भर दी। कहना न होगा कि कवि के हृदय में एक साथ कमोल और कठोर भाव पलते रहे, जिसे उन्होंने आगे चलकर स्वीकार भी किया। क्योंकि इसीलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग की कवि भी कहे जाते हैं, क्योंकि क्रांति की यह आग बुझती नहीं है, जलती ही रही। और राष्ट्रीय भावना को के कवि की कविताओं में उनकी अभिव्यक्ति मिलती रही। और कभी खुले आमतर, तो कभी छदम नाम से इसका प्रभाव कह सकते उनकी सरकारी नौकरी पर भी पड़ा, और जिनके कारण कुल 4 वर्षों के कार्यकाल में उनका जो 22 बार स्थानांतरित किया गया। आप देख सकते हैं कुछ दिनों तक उन्होंने सब रजिस्ट्रार के पद पर भी काम किया। ये द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध के समय भारत में जो स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर जहाँ चल रहा था, सन 1942 के समय जो भारत छोड़ो का जो तूफान आया, उस समय आप देख सकते हैं किस तरह से उनमें एक जो मानस में जो एक क्रांति करने में जो कोई कसर नहीं छोड़ा, और हुंकार में कभी ने इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त की है। अब देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति ने कवि ने दिनकर को राष्ट्र कवियों की पंक्ति में पहुंचा दिया, लेकिन इस अवधि में वे क्रमशः सूचना विभाग में उपनिदेशक, लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्य परिषद के सदस्य के पदों का भी वो निर्वहन कर चुके थे। वह मुजफ्फर में उस कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे, या राज्यसभा के सदस्य और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। तो इस तरह से दिनकर का जीवन गुजरा, दिनकर का व्यक्तित्व रहा। और इसमें हम देख सकते हैं इनकी जो कृतियों की यदि बात करें, तो इनके जो कृतियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो कृतित्व हैं,
वो काव्य विकृति की बात करें तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, शामधेनु, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीम के पत्ती, चक्रवाल, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब इसके साथ अब दंड गीत या धूप छां, इतिहास के आंसू या नील कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, कोयला और कवित्व, आत्मा की आंखें, तमाम कविताएं जो है उनकी हैं। और गद्य रचना की बात करें तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, मेरी यात्राएं, संस्कृति के 4 अध्याय जो काफ़ी चर्चित है, शुद्ध कविता की खोज। इसके साथ आप अन्य रचना उनको देख सकते हैं इसी में जो है कि देश विदेश, लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, रेती के फूल, वेणुवन, वट पीपल, उजली आग, काव्य की भूमिका, चेतना की शिखा, विवाह की मुसीबतें, धर्म, नैतिकता, विज्ञान तथा हे राम आदि जो है, या हरे को हरिनाम, इनकी जो कविता काव्य संग्रह हैं। तो इस तरह से दिनकर जो है की जो काफ़ी चर्चित रचनाएं रही है। और दिनकर को कह सकते हैं कि बड़े सम्मान भी मिले हैं। और उसमें से जो 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया, और 1959 में ही संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो भारतीय संस्कृति की ओर जो बयां करती है, संस्कृति के 4 अध्याय। और उर्वशी एक कहिए कि जो राग की जो बात करते हैं, प्रेम की जो श्रृंगार की बात करते हैं, वो उर्वशी में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अब देख सकते हैं इनके अलावे भी उनको 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की जो है उपाधि मिली थी। और 1963 ईस्वी में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति भी बनाया गया था। कुरुक्षेत्र पर भी कई पुरस्कार मिले थे। दिनकर अब कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही उनका जीवन जो है एक संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन इनकी कविताओं में जो राष्ट्रीय चेतना जो है उसको कह सकते हैं कि जो भरने का काम करते हैं। और राष्ट्रीय चेतना जो इनकी सबसे मुखर रही, क्योंकि इसीलिए दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। लेकिन ये खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं राष्ट्र कवि नहीं हूँ, मैं डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरह की ये बातें करती हैं। तो इनकी जो है राष्ट्रीय चेतना की जो कविताएं हैं, आप हुंकार में देख सकते हैं, या अन्य जो है कविताओं में भी आप देखेंगे। किसानी कृषक जीवन की व्यथा को आप इनकी कविताओं में आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।